नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ यूपी हिंदुस्तान खबर। हर खबर पे पैनी नजर, आपकी नजर मेरी खबर। ढूंढ करके सनोज गुप्ता जी को फिर से व्यापारी भूषण के रूप में सम्मानित करने का निर्णय लिया। सनोज भैया बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमान SD सिंह जी, और व्यायाम करवाने का काम राकेश खन्ना जी तो खुद करते हैं, दूसरों को नहीं करवा रहे हैं, लेकिन उमेश चांदना जी दूसरों को भी करवा रहे हैं। मेरे ख्याल सैकड़ों व्यापारियों को उन्होंने जोड़ रखा समूह से। मैं कहना चाहता हूँ आज हमारे हरियाणा से है तो मुझे लग रहा है मैं पंचकुला में खड़ा हूँ। क्या बात। मैं अभी हरियाणा से हूँ और हरियाणा में एक बहुत बड़ी सेना है, भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हाजिर है। कभी भी आप याद करें गाँव। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उमेश जी, बहुत स्वागत है। कृपया स्थान दें। श्री दीपेश गुप्ता जी। मित्रों, कम समय हुआ व्यापार मंडल से जुड़े, लेकिन कहते हैं कि हर किसी व्यापारी ने आवाज दी तो उसकी मदद के लिए खड़े होने वाले दीपेश गुप्ता जी का आज व्यापारी ट्रांसगोमती क्षेत्र में एक समय में अयोध्या पहले फैजाबाद रोड थी, अब अयोध्या रोड हो गई है। उसके अध्यक्ष रहे श्रीमान शेखर कुमार जी, जिन्होंने पहले व्यापारी माइक की चिंता करो श्रवण साहू कांड, उनकी हत्या हो गई थी और पूरा परिवार उससे प्रभावित हुआ। आज उस अपना समर्थन देने, उस परिवार को यह एहसास कराने के लिए कि व्यापार मंडल और व्यापारी ताकत उस परिवार के साथ है। श्रवण साहू जी के परिवार से उनकी माता जी वो हमारे बीच में उपलब्ध है। सुनीत साहू जी की माता जी है। सुनीत जी एक सक्रिय भूमिका व्यापार मंडल में निभा रहे हैं। सुनीत माता जी को लेकर आ जाए। अरे 2-3 बार हो चुका है, अभी आखिरी प्रयास है। अब इसके बाद वो तो बचा कोई नहीं आएगा। सुरेश, आप अपना मोबाइल दे दीजिए, उससे हो जाएगा। हमारा उसके पास है। संजय जी ले रहे हैं। चलिए, हो गया तुमसे? ठीक हो गया। बहुत धन्यवाद। लाइए, प्रेजेंटेशन कर लीजिए। बस एक सम्मान के बाद राइट कर। 3 सहयोगी अपने अभिरुचिएगा। अनुज भैया, बहुत स्वागत है आपका। अनुज जी कृपया मंच पर स्थान ले लें। हमारे संगठन का आज 30वां स्थापना वर्ष है और ये कहते हुए मुझे वास्तव में गर्व की अनुभूति हो रही है कि निष्कलंक संगठन ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ अपनी स्थापना के 30 वर्ष पूर्ण कर रहा है। मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि कभी आप बताएं कि इस संगठन के किसी पदाधिकारी के ऊपर आपने कोई आरोप लगा पाया हो। करोड़ों रुपए के काम संगठन ने कराए होंगे, सैकड़ों योजनाएं लागू कराई होंगी, लेकिन आज भी ईमानदारी के साथ संगठन आगे बढ़ रहा है। ये एक बड़ी उपलब्धि इस संगठन की है। युवा नेतृत्व को विकसित करना, आज जितने संगठन लखनऊ में चल रहे हैं, जितने प्रदेश में चल रहे हैं, अधिकांश मैं मानता हूं कि वो कहीं ना कहीं इसी संगठन से जुड़े रहे होंगे। आज वो काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, ये उनकी उस पर निर्भर करता है। लेकिन युवा नेतृत्व को बढ़ाना, उसको आगे विकसित करना और ईमानदारी से व्यापारी की सेवा करना, उसकी समस्याओं का निराकरण कराना, उसको सम्मान दिलाना, ये संकल्प लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे अभी लगता है कि अभी तो शुरुआत है। भले 30 बरस हो गए, लेकिन 30 बरस बाद तो युवा होता है व्यक्ति। हम अब युवा हुए, अब हम काम करने की शुरुआत कर रहे हैं। 3 बड़े निर्णय मैं आप सबको बताना चाहूँगा जो हम लोगों ने पिछले वर्षों में कराए हैं। सरकार उत्तर प्रदेश की तरफ से व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना वो लागू करवाई 2016 में और 17 में। व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के बाद व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन कराया जो पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। और अभी 29 जून को इसी व्यापारी दिवस की मांग पर श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी और वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के आदरणीय सुरेश खन्ना जी ने 29 जून को जो भामाशाह जी की जयंती होती है उसको व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया, जो 2024 से कैबिनेट से पास हो चुका है। 2024 से उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित कर रही है। तो संगठन का काम सिर्फ धरना और प्रदर्शन ही नहीं है,
संगठन का काम सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं है। संगठन का काम जो इस देश की अर्थव्यवस्था को चला रहा है, व्यापारी, उसको सम्मान देना है। और इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारी अगली जो 3 प्रमुख मांगे हैं, क्योंकि हमारे बीच में आज हमारे संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया, वैसे पूरे देश में शिक्षक दिवस, बाल दिवस, मजदूर दिवस की तर्ज पर राष्ट्रीय व्यापारी दिवस घोषित हो। ये मांग हम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी इसकी अगुवाई करें। दूसरा, हम ये भी चाहते हैं कि जिस तरह शिक्षकों में और स्नातकों में विधान परिषद चुन करके सरकार में जाते हैं, वहाँ विधान भवन और विधान परिषद में बैठते हैं, वैसे ही जो पंजीकृत व्यापारी है जीएसटी में, उससे चुन करके विधान परिषद और उच्च जो बड़ी सरकार है लोकसभा और राज्यसभा में व्यापारियों को भेजा जाए। और तीसरा, कोई भी कमेटी, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो प्रदेश सरकार की हो, जिसमें उद्योग और व्यापार जुड़ा है, उसमें कम से कम व्यापारी का प्रतिनिधित्व जरूर हो। इन विषयों को लेकर आज का ये व्यापारी दिवस का समारोह आयोजित हो रहा है। 14 व्यापारी भूषण हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, जिसमें चिकित्सक भी हैं, अन्य संगठनों के लोग भी हैं, जो लोग कभी हमारे साथ काम कर रहे थे। आज हमने फिर से उनको बुला करके सम्मानित किया है। और 8 सितंबर को लखनऊ में एक और व्यापारी पंचायत हम लोग लगाएंगे। पूरे प्रदेश भर में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है आज हर जनपद में, 75 जिलों में। तो जो 75 जिलों के मुख्य विषय आएंगे, उनको लेकर हम लोग 8 सितंबर को लखनऊ में व्यापारी पंचायत लगाएंगे, जिसमें सुरेश खन्ना जी रहने वाले हैं। उनके सामने उत्तर प्रदेश के विषय आगे रखेंगे। व्यापारी संगठन को आपके 30 साल हो गए, पर व्यापारियों की समस्या अभी भी वहीं की वहीं बनी हुई है। जिस तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा की है। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम कर रहे हैं? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुरक्षा का विषय अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया जितना कभी पहले था। आज व्यापारी अगर पूरे देश में कहीं सुरक्षित महसूस करता है तो उत्तर प्रदेश में महसूस करता है। ये बात मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में, उत्तर प्रदेश सरकार में जितना व्यापारी सुरक्षित है, शायद पूरे देश में कहीं नहीं है। और आज तो योगी मॉडल की मांग हो रही है सब राज्यों में। सभी राज्यों में लोग कह रहे हैं जैसे योगी जी की बुलडोजर और कानून व्यवस्था है, वैसी पूरे देश में होनी चाहिए। व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या जो ऑनलाइन ट्रेडिंग चलती है, हाँ, उस पर ये बड़ा विषय है। इस विषय को लेकर लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, करते थे, कर रहे हैं और आगे करेंगे। और इसको लेकर के मैं एक बार फिर से अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि एक प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी से इस संदर्भ में हम लोगों का मिले, उसकी पहल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।